नमस्कार दोस्तों, मैं रोनिमा और आप देख रहे हैं आपका चैनल ज्ञानबाजी। दोस्तों, हाल फिलहाल में प्रीति जिंटा बहुत वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रीति जिंटा हाल फिलहाल की सुर्खियों में बनी हुई है। प्रीति जिंटा वही जो पिया पिया ओ पिया पिया वाली हीरोइन, बहुत ही मशहूर अदाकारा, 90s और पुराने के जमाने की बहुत ही बेहतरीन फीमेल बॉलीवुड एक्टर। लेकिन आजकल वो अपने ट्वीट्स की वजह से काफी ट्रोल हो रही हैं। लगातार अपने ट्वीट्स के कारण उन्हें जनता की काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्रीति जिंटा द्वारा किए गए उस ट्वीट की जो उन्होंने 21 फरवरी को किया था। ये एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर प्रीति जिंटा कहती क्या है। प्रीति जिंटा ने 21 फरवरी को एक ट्वीट किया था कि व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल ऑन सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया पे लोगों को क्या हो रहा है। Everyone has become so cynical. If one talks about their first chat with an AI bot, then people presume it's a paid promotion. If you appreciate your PM, then you are a भक्त एंड गॉड फॉरबिड। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को एडमायर करते हैं तो आप भक्त कहलाते हैं, एंड गॉड्स फॉरबिड इफ यू आर अ प्राउड हिंदू और इंडियन देन यू आर एन अंधभक्त। देखिए, प्रीति जिंटा साफ तौर पे कहती है कि अगर आप अपने प्रधानमंत्री जी को एडमायर करते हैं, अगर आप अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत मानते हैं तो आप भक्त कहलाते हैं, और जब आप खुद को प्राउड हिंदू कहते हैं तो आप अंधभक्त कहलाते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या लिख दिया है प्रीति जिंटा ने अपने ट्वीट में जो वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। अब दोस्तों, जरा नजर डालते हैं 2014 के पहले के उनके ट्वीट्स पर। प्रीति जिंटा, अब मैं आपको बता रही हूं ये कब के ट्वीट्स है, 2014 से पहले, यानी मोदी सरकार के पहले के ट्वीट्स है, 2013 के ट्वीट्स है। उस समय प्रीति जिंटा क्या लिखा करती थी? इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग करप्शन, एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, डेवलपमेंट एंड वुमेन्स सिक्योरिटी, वी आर डिस्कसिंग रिलीजन टुडे। मतलब आप देखिए किस तरीके से 2014 के बाद से प्रीति जिंटा अपने ट्वीट्स के माध्यम से बिल्कुल पलट गई हैं। जो प्रीति जिंटा अभी बात कर रही हैं कि भाई अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी को एडमायर करते हैं तो हम भक्त कहलाते हैं, अगर हम प्राउड हिंदू खुद को कहते हैं तो हम अंधभक्त कहलाते हैं। और देखिए, यही प्रीति जिंटा 2014 के पहले कितना ज्ञान देती थी। आज जब जरूरत है किस पे चर्चा करने की बजाय कि आज हम भ्रष्टाचार, शिक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, महंगाई, विकास और महिला सुरक्षा पे जहां हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, वहां हम धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। जी हाँ, यही कारण है कि प्रीति जिंटा को लगातार ट्रोल किया जा रहा है कि ये वही प्रीति जिंटा है जो 2014 में तो देश के मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे बहुत ट्वीट किया करती थी, लेकिन ये वही प्रीति जिंटा आज के टाइम पे मोदी सरकार के बाद में ये प्रीति जिंटा वही है जो मोदी जी की कह सकते हैं खुद भक्ति में लीन है। वही देखिए, जूही चावला 2013 के समय में क्या बोलती थी, मतलब 21 अगस्त 2013 का ये ट्वीट। जूही चावला देखिए किस भाषा का प्रयोग करती है और क्या कहती है? थैंक गॉड अपन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपी होता तो बार बार गिरता रहता। ये उस समय की बात है जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा था, डॉलर के मुकाबले कमजोर था। तब इस तरीके के बड़े बड़े जो एक्टर एक्ट्रेसेस कितना मुखर रूप से किस भाषा में सरकार की आलोचना करते थे, और आज जब कह सकते हैं डॉलर 90 पार करने वाला है तब इन लोगों की जबान नहीं खुल रही है। शिल्पा शेट्टी को देखिए, फनी पीस आई रीड, डॉलर ऑन एन एस्केलेटर, रुपी ऑन वेंटिलेटर, नेशन इन आईसीयू, वी आर इन कोमा, ऑनियन इन शोरूम, गॉड ब्लेस इंडिया। मतलब उस समय प्याज के दाम बहुत थे तो ऑनियन इन शोरूम कह सकते हैं कि मैं उस समय जो प्याज के बढ़ते हुए दाम थे उसे लेके वो सरकार का कटाक्ष कर रही थी। और आज अब महंगाई, उस समय की महंगाई को लेके आपने तुरंत ट्वीट कर दिया, लेकिन आज जिस कदर महंगाई है उनको लेकिन तमाम ये बड़े बड़े शिल्पा शेट्टी जैसे एक्ट्रेसेस ने आके चुप्पी क्यों साध रखी है? तो असल में फर्क यही है 2014 से पहले और 2014 के बाद में। आज के समय पे उस समय की तुलना में और ज्यादा महंगाई हो गई है। जितनी महंगाई पहले थी उसके कंपैरिजन में कई गुना महंगाई अब बढ़ चुकी है। तो सवाल यह है कि प्रीति जिंटा जैसे एक्ट्रेसेस अगर पहले इतना मुखर थे इन मुद्दों को लेके, तो आज उन लोगों को क्या हो गया है? आज वो महिला सुरक्षा, आए दिन जहां रेप्स हो रहे हैं,
फिर चाहे हम शिक्षा की बात करें, लगातार बढ़ती महंगाई की बात करें, वो तमाम मुद्दे साल दर साल और बिगड़ते चले गए। तो सवाल यही है कि प्रीति जिंटा जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पहले जितना मुखर थे, आज वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? उन्हें आखिर किस बात का डर सताया जा रहा है? या कह सकते हैं मुख्य मुद्दों पर टिप्पणी करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो क्या पता उन्हें ईडी सीबीआई का डर सता रहा हो? क्या इन तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस को अपने बॉलीवुड करियर खत्म होने का डर सता रहा है, या फिर उन्हें किसी तरीके की सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच का डर सताया जा रहा है? सवाल यही है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो जो डर से ये तमाम बड़े बड़े एक्ट्रेसेस पहले, बड़े बड़े एक्टर्स जो पहले आवाज उठाया करते थे, इन सबकी आवाजें आज कहां दब गई हैं? फिर चाहे वो अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, शिल्पा शेट्टी हो, जूही चावला हो, या फिर प्रीति जिंटा हो। ये देखिए, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस तरीके के जो एक्टर एक्ट्रेसेस है, फिर चाहे वो प्रीति जिंटा हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, इनके जो फैन बेस है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। मतलब आप और हम जैसे लोग इन तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, इनकी फिल्मों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। इनके द्वारा कहे गए शब्द पब्लिक के दिमाग में बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट यही है कि आज ये तमाम एक्ट्रेसेस अपनी उस इन्फ्लुएंशियल पावर का इस्तेमाल, अपनी उस इन्फ्लुएंशियल पावर का इस्तेमाल सही कॉज के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है? आखिर क्यों उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि आए दिन धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोग आपस में भिड़ते जा रहे हैं? आखिर उन्हें ये क्यों नहीं दिख रहा है कि दिन पे दिन शिक्षा का स्तर और गिरता जा रहा है? तमाम जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वो लगातार बिखरते नजर आ रहे हैं। तो समस्या यही है कि ये तमाम बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े हीरोइंस, ये पहले जिस तरीके की मुखर आवाजें उठाया करते थे, आज ये लोग वो आवाजें क्यों नहीं उठाते? आखिर ऐसा कौन सा डर इन तमाम एक्ट्रेसेस को सता रहा है, जो अक्षय कुमार जैसे इतने इन्फ्लुएंशियल लीडर, इतने इन्फ्लुएंशियल एक्टर आम खाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि भाई आप आम किस तरीके से खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? तो सवाल यही है कि आखिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां गया? ये तमाम बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस क्यों पहले 2014 की तरह अब क्यों नहीं बोलते? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी की इस वर्तमान सरकार से आखिर क्यों सवाल नहीं किए जाते हैं? आप इस वीडियो को लेके क्या सोचते हैं? प्रीति जिंटा के इस कमेंट को लेके क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।